Hi everyone. As you all know, I am an assistant professor in India and a PhD researcher just like you. As you all know कि हम इस चैनल मिशन इकोनॉमिक्स पे कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ रिसर्च रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं जो कि आपके बहुत यूज़फुल होते हैं। पर आज मैंने सोचा एक ऐसे विषय पर बात करने की जिस पे हम अक्सर बात नहीं करते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। पर इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस। एज़ यू ऑल नो कि 2 दिन पहले एक कोटा के एक स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया नीट की तैयारी करते हुए। सिमिलरली कुछ दिन पहले एक पुणे से एक स्टूडेंट, बहुत ही रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक फ़ीमेल स्टूडेंट ने सुसाइड किया एंड a lot of reasons were coming behind it, due to a lot of mental pressure, due to a lot of harassment. She committed suicide while doing her PhD in botanical sciences. और काफ़ी बार ऐसे केसेस हमें आईआईटी से सुनने मिले हैं। स्पेशली पिछले साल में बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पर आईआईटी के काफ़ी स्टूडेंट्स ने, आईआईटी दिल्ली के कुछ स्टूडेंट ने, आईआईटी के और बाकी आईआईटीज़ के स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया वाइल परसुइंग देयर पीएचडी। तो मैं इसी विषय पर आज आपसे बात करना चाहती थी। देखिए कि जब हम पीएचडी करते हैं, मैं खुद भी एक रिसर्चर हूँ एंड आई डू अंडरस्टैंड कि वाइल डूइंग पीएचडी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। कभी कभी हमें पीयर प्रेशर होता है, कभी कभी हमें डिपार्टमेंटल से प्रेशर आता है, कभी कभी हमें फैमिली प्रेशर होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। पर इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम सुसाइड कर लें। हमारी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वी ऑल talk about how we can do the PhD, how we can take PhD admissions in good institutions. जब हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तब हम बहुत क्यूरियस होते हैं कि हमारा एडमिशन अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, अच्छे से अच्छी जगह पे हो, हम अच्छे से अच्छी रिसर्च करें। बट PhD इज़ नॉट ओनली अबाउट द रिसर्च। पीएचडी एक ऐसी जर्नी है जो आपकी लाइफ का एक बहुत प्रोमिनेंट टाइम पीरियड जो होता है वो लेती है और आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। इट्स बेसिकली अ जर्नी ऑफ पेशेंस, इट्स बेसिकली अ जर्नी ऑफ परसेवरेंस। और जितना कि मैंने अपनी इस पीएचडी की रिसर्च की जर्नी में ये सीखा है कि आपको पेशेंस बहुत बना के रखना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं होंगी। काफ़ी बार आपको ऐसे लगेगा कि आप में बहुत कैलिबर है लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। Sometimes there is a lot of pressure. There is a pressure from department, there is a pressure from, there is a peer pressure, there is a pressure from supervisor, there is a pressure from your own expectations कि आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे पब्लिकेशंस क्यों नहीं हो रहे, या मेरे पीयर ग्रुप के क्यों हो रहे हैं, या देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कभी भी कि हम सुसाइड कर लें। देखिए, सुसाइड करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ या क्यों ये हम एक वीडियो क्यों बना रही हूँ, सिर्फ इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स इस जर्नी में आने की सोच रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस जर्नी में ऑलरेडी हैं, जो कि ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, मेरी उनको सिर्फ दो दो एडवाइस कह लीजिए। देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो प्लीज़ अपना कोई ना कोई एक फ्रेंड अपने साथ ज़रूर रखिए जिसके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फ्रेंड जो है वो एकेडमिया से ही हो, आप नॉन एकेडमिक फ्रेंड भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ या डिपार्टमेंट के फ्रेंड के साथ वो चीज़ें नहीं शेयर कर पा रहे ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, तो आप आउटसाइड डिपार्टमेंट अपना कोई फ्रेंड बनाएं जिसे आप अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या बता सकें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिससे आप शेयर कर सकें, जो आपको एक राइट एडवाइस दे सके। क्योंकि पीएचडी बेसिकली एक ऑलरेडी एक बहुत अलोन जर्नी होती है जो आपको खुद करनी होती है, आपका खुद का काम होता है, आपकी खुद की सोलो जर्नी होती है, ठीक है। उसमें कोई और नहीं होता। और अगर आप उसके ऊपर से कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। तो उस केस में आपके मन में ऐसे ख़राब ख्याल आएंगे, लेकिन
आपने क्या करना है, आपका कोई भी दोस्त जो पीएचडी से रिलेटेड है या नहीं है, आप उससे बात करिए, उससे शेयर करिए, क्या पता आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। दूसरा, आप प्लीज़ अपनी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखें, चाहे आप पीएचडी करते वक्त योगा करें, चाहे आप पीएचडी करते वक्त अपनी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, चाहे ड्राइंग करें, चाहे क्रिएटिविटी करें, एनीथिंग। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पीएचडी करते हैं हम उसी एक विषय के अंदर डीप रिसर्च कर लेते हैं, उसी एक विषय के अंदर घुस जाते हैं, तो क्या होता है, हम आउटर वर्ल्ड से समहाउ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे पास ऐसी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी होगी तो हम अपने माइंड को चेंज करने के लिए उस एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम वाकई में कोई बहुत सीवियर इशू फेस कर रहे हैं, जैसे कि इस पुणे के केस में हुआ, तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी और की एडवाइस या काउंसलिंग ज़रूर लें, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई अ, आपकी फैमिली मेम्बर हो, कोई भी। ठीक है। तीसरी बात ये कि देखिए, आई डू अंडरस्टैंड, मैं खुद भी पीएचडी कर रही हूँ, एंड उस दौरान हमारे अंदर बहुत सारे ख्याल होते हैं, हमारी जॉब को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, हमारी टाइमलाइंस को लेके। हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम नहीं आगे बढ़ रहे। तो देखिए, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, मैंने भी इस चीज़ को समझा है। हम बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, तो हमें लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो। अपनी पूरी मेहनत करें, क्लियर हो रहा है बहुत अच्छा बात है, नहीं हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि यू आर लेस कैपेबल। इट सिंपली मीन्स दैट देयर आर सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ दैट लाई अहेड फॉर यू। तो मेरी आपसे बस ये एक सिंपल सी गुजारिश है कि आप अपनी पीएचडी की जर्नी में प्लीज़ बी काम, बी पेशेंट, एंड ऐसे गलत स्टेप कभी भी लेने की ना सोचो। और आपके साथ में अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है भी, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ उसको भी इसी डायरेक्शन में गाइड करें। अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट उस तरफ जा रहा है या ऐसा सोच रहा है या बहुत अकेले अकेले रहता है, तो प्लीज़ उसका साथ दें और उसको सही दिशा में गाइड करें। थैंक यू।